नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव और आज का राजपथ दिल्ली के गांधीनगर से। गांधीनगर यानी वो सीट जो कभी कांग्रेस का किला कही जाती थी। अरविंदर सिंह लवली शीला दीक्षित सरकार में एक ताकतवर मंत्री थे, लेकिन इस बार वही लवली बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी एक ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हम गांधीनगर के लोगों से उनकी राय भी पूछेंगे और जानेंगे कि उनके लिए इस बार कौन से मुद्दे हावी हैं। ये तमाम बातें हम उनके साथ करेंगे, लेकिन पहले बात अरविंद केजरीवाल के पानी में जहर वाले बयान की कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज चुनाव आयोग में अपना जवाब दाखिल किया। आज भी वो इसी मुद्दे पर सियासत करते हुए देखे गए और अब ये मुद्दा जो है दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। पानी रे पानी फिरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। साल 1972 में मूवी शोर की ये चंद लाइनें आज के सियासत में बड़ा फिट बैठती है। आज दिल्ली के चुनाव में पानी के रंग में भी सियासत घुली हुई है। जिसके हाथ में पानी का बोतल है वो उस हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहा है, तो कोई सीधे यमुना में पानी पीकर चुनौती स्वीकार कर रहा है। और अब इस मामले में चुनाव आयोग ने सवाल जवाब कर लिया है। जिस यमुना को साफ करने की कसम खाई गई थी, अब उसे ही जहरीला बताया जा रहा है और इसका ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ा गया। दरअसल केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यमुना के पानी में जहर जिससे हरियाणा से छोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा, जिस पर आज केजरीवाल ने जवाब दिया है। साथ ही बीजेपी पर भी साजिश का आरोप लगाया। तो इस मामले में बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी? उसने भी आप पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाया। जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा वो बहुत शॉकिंग था। उसने कहा जी ये निर्णय टॉप पॉलिटिकल लेवल पे लिया गया है, आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें। तब हमें पहली बार लगने लगा कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसका मतलब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेज के दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की। झूठ 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 बार बार अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों पर मनगढ़ंत आरोप लगाना, देश के इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी है। शराब घोटाला आपने किया, जल बोर्ड घोटाला किया, पैनिक बटन घोटाला किया, बस घोटाला किया, पूरी दिल्ली का माहौल खराब कर दिया। चुनाव की यही खास बात होती है, यहाँ हर बात के अपने मतलब होते हैं। हर मतलब में कुछ अलग मायने होते हैं। यमुना के पानी पर सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया है। जो चीज़ें बांट रहे हैं वो कुछ लोग ले भी लें, लेकिन लोग ये जान गए हैं कि ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है, ये झाड़ू वाला ही भ्रष्टाचार वाला है, ये झाड़ू वाला ही बुजुर्गों का पेंशन रोकने वाला है, ये झाड़ू वाला ही गरीबों का राशन कार्ड रोकने वाला है, ये झाड़ू वाला ही जमुना जी को गंदा करके छठ का व्रत रोकने वाला है। अब इसको 5 फरवरी को रोक देगी दिल्ली की जनता। जहरीला पानी, अमोनिया वाला पानी आगे दिल्ली वालों को नहीं देंगे। और ये तथ्य है कि हरियाणा से 7 ppm तक अमोनिया वाला पानी दिल्ली में आ रहा था और जब इनकी पोल खुल गई तो दोबारा से अब ठीक पानी देना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कोई हादसा नहीं था, ये डेलिब्रेट था, जानबूझ के था। और जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो अब ये नोटिस खेल रहे हैं। अरे इलेक्शन कमीशन के खूब नोटिस आए, खूब नोटिस चले गए, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा इलेक्शन कमीशन। चुनाव में महज 5 दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में हर राजनीतिक दल अब साम दाम दंड भेद सभी नीतियों के साथ चुनावी मैदान में डटे हैं और अब सियासी लड़ाई यमुना के जहरीले पानी पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे
जो अब हम आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल से क्या सवाल है वो आप देखिए। चुनाव आयोग ने सवाल पूछा कि किस प्रकार का जहर पानी में मिलाया गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि हरियाणा से जहर मिलाया जा रहा है यमुना में। केजरीवाल ने जवाब दिया अमोनिया। फिर चुनाव आयोग ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत मौजूद है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 27 जनवरी की जल बोर्ड के सीईओ ने अमोनिया की मात्रा इस जल में कितनी बढ़ी हुई है ये जानकारी दी थी। अरविंद केजरीवाल के जवाब पर चुनाव आयोग ने फिर कहा कि वो जगह क्या थी। केजरीवाल बोले 27 जनवरी को दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी में सब कुछ लिखा हुआ है। और ये जो तमाम सवाल जवाब है ये तो आपने देखे। फिर चुनाव आयोग ने एक और सवाल किया कि किस अफसर ने इसको पकड़ा था, तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड के सीईओ और दूसरे अफसरों ने ये जानकारी दी थी। वहीं चुनाव आयोग ने फिर पूछा कि मेथोडोलॉजी क्या थी, तो इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जल बोर्ड के सीईओ से कंफर्म किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग के बीच रहे, अब ये सवाल जवाब भी सियासत का एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल आज फिर मीडिया के सामने आए और बिना नाम लिए बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने कोर वोटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि झुग्गियों को तोड़कर जमीनें बिल्डरों को दे दी जाएंगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। क्या दिल्ली की झुग्गियों में बुलडोजर चलने वाला है? क्या केजरीवाल के दावों में दम है या सियासी दांव है? आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर दिल्ली की झुग्गियों में बुलडोजर चला तो वो ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। केजरीवाल ने चेतावनी वाले लहजे में लोगों को समझाते हुए दावा किया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो झुग्गियों की जमीन अपने दोस्त को दे देगी। उदाहरण के लिए केजरीवाल ने मुंबई के धारावी का जिक्र कर दिया। बीजेपी आई तो जमीन पर दखल कर लेगी। बॉम्बे में इन्होंने धारावी की जमीन अपने एक दोस्त को दे दी। ऐसे ही दिल्ली में सारी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ के ये सारी जमीन जो है बिल्डरों को और अपने एक दो दोस्तों को दे देंगे, तो वो भी सही। इसीलिए ये दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। ये दिल्ली का चुनाव कोई आपके भले के लिए नहीं लड़ रहे, ये दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे, आपको बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे। ये दिल्ली का चुनाव सरकारी खजाने को लूटने के लिए और आपकी जमीन लूटने के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली के झुग्गी वाले आम आदमी पार्टी के बड़े समर्थक रहे हैं। पिछले कई चुनाव में आम आदमी पार्टी को झुग्गियों से भारी समर्थन मिला है। केजरीवाल इस बार फिर उसी समर्थन की उम्मीद बांधे बैठे हैं। केजरीवाल ने समर्थन बरकरार रखने के लिए एक नया कैंपेन भी शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के घर घर जाएंगे और परिवारों से बचत पत्र भरवाएंगे। इससे पार्टी ये पता लगाएगी कि लोगों को योजनाओं से क्या क्या फायदा मिला है। आज हम एक नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। हमारे लोग घर घर जाएंगे और लोगों से बचत पत्र भरवाएंगे। उस घर को कितना आम आदमी पार्टी की योजनाओं से कितना फ़ायदा होगा, ये उनके घर के साथ बैठ के हम भरवाएंगे और लोग खुद देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की मौजूदा योजनाओं से क्या फ़ायदा हो रहा है और आने वाली योजनाओं से क्या फ़ायदा होगा। तो ये बचत पत्र आज लॉन्च किया जा रहा है। 2 दिन पहले भी केजरीवाल ने एक झुग्गी में जाकर बीजेपी की जोरदार घेराबंदी की थी। उनका दावा था कि बीजेपी को चुनाव से पहले झुग्गी वासियों का वोट और चुनाव के बाद इनकी जमीन चाहिए। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये तो अमीरों की पार्टी है। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। राजधानी दिल्ली में 60 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी और 1700 से ज्यादा कच्ची कॉलोनी है। यहाँ के वोटर चुनाव की दिशा बदल सकते हैं। लिहाजा केजरीवाल ने सोची समझी रणनीति के तहत बड़ा चुनावी दांव चला है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया